पास्ट परफेक्ट क्या बताता है? देखो कहाँ कहाँ से एरर्स आने वाला है। पास्ट परफेक्ट का मैं लिख लिख के बताऊंगी आपको, पास्ट परफेक्ट से कैसे कैसे एरर्स आ रहा है। और मैंने जब आपको पहला दिन जब पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट का हम रिलेटिव वे में यूज करते हैं। मैथ्स में पढ़ते हो ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स का मतलब है 2 ट्रेन्स का कंपैरिजन हो रहा है। तो पास्ट परफेक्ट रिलेटिव टर्म इसलिए है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ना हम दो एक्शन का कंपैरिजन करते हैं। he had left before I came और मैंने he had left, दोनों सेंटेंस लिखा है, ठीक है। 2 सेंटेंस ध्यान से देख। he had left before I came, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो यहाँ पे 2 काम हो रहा है ना, एक तो मेरा आना, एक ये एक्शन हो रहा है, ठीक है। एक तो मेरा आना और एक उसका मेरे आने से पहले चले जाना। तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट को मैंने रिलेटिव क्यों बोला? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में 2 काम हो रहा होता है, ठीक है। एक काम दूसरे से जुड़ा होता है। और कभी कभी क्या होता है ना, वाक्य में उन दोनों एक्शन मेंशन रहता है और कभी कभी वाक्य में दोनों एक्शन मेंशनड नहीं होता है। अगर दोनों एक्शन मेंशनड है तो चलो क्लियर है कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था, ठीक है। पहले वो गया, पहले उसका जाने का काम खत्म हुआ, इसलिए मैंने उसको परफेक्ट डाला और बाद में मैं आया। तो यहाँ तो 2 एक्शन चलो क्लियरली मेंशन है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो 2 एक्शन मेंशन नहीं है, बट आपने पास्ट परफेक्ट क्यों लगा दिया? और आपने बोला है कि पास्ट परफेक्ट रिलेटिव होता है, पास्ट परफेक्ट में एक एक्टिविटी दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। देखो यहाँ पे दूसरा एक्शन मेंशन नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टूड है। ही हैड लेफ्ट का हिंदी क्या है? वो जा चुका था, तो अंडरस्टूड है ना। वो तो जा चुका था, तो अंडरस्टूड है। कहीं ना कहीं कोई काम होने से पहले वो जा चुका था। जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, ट्रेन खुलने से पहले वो जा चुका था, तो अंडरस्टूड है। अगर दूसरा एक्शन मेंशन नहीं भी है बट अंडरस्टूड है कि ये घटना किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। यस, किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा 2 एक्टिविटी जुड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट रिलेटिव टर्म। वो जा चुका था, ट्रेन जा चुकी थी, अंडरस्टूड। अगर मैंने बोला कि अरे ट्रेन तो जा चुकी थी, अंडरस्टूड है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अगर मैंने अपने स्टेशन पहुंचने वाले घटना को सेंटेंस में मेंशन कर दिया है फिर भी सही है। अगर नहीं भी किया है ना, फिर भी अंडरस्टूड है, ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, ठीक है। ये तो बेसिक था। अब चलो यहाँ से एरर्स कैसे कैसे आए, ठीक है। इसमें से एरर्स कैसे कैसे आता है, इसमें बहुत सारे गोल्डन रूल्स वगैरह है, आप नोट डाउन करें। अगर पास्ट में 2 काम पास्ट परफेक्ट से क्या क्या एरर आता है? अगर पास्ट में 2 काम एक साथ हो रहा है तो जो काम फर्स्ट में हुआ, जो काम पहले हुआ, फर्स्ट एक्शन, वो हमेशा अपने साथ पास्ट परफेक्ट लेगा। आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, वो वाला सिचुएशन है ये। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट लेगा। क्यों पास्ट परफेक्ट लेगा? क्योंकि जो काम पहले हुआ ना वो खत्म हो गया, इसीलिए उसको परफेक्ट में रखेंगे। और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट, ठीक है। इसको लिखिए, पास्ट परफेक्ट से कैसे कैसे एरर्स आते हैं। अगर पास्ट में 2 काम एक साथ हो रहा है तो जो काम पहले हुआ, जो एक्टिविटी, जो एक्शन पहले हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखना, और जो एक्शन बाद में हुआ उसको जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रख, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट। अब इस रूल पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। ये पास्ट परफेक्ट में ना मैंने वही वाला लिखा है। इफ 2 एक्टिविटीज, ये थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज में लिख दिया है। इफ 2 एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन्ड, अगर पास्ट में 2 घटनाओं का जिक्र हो तो जो एक्टिविटी पहले हुआ वो लेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3, और जो बाद में हुआ वो लेगा सिंपल। ये अपने कॉपी में शॉर्ट में ले लीजिए, शॉर्ट में इसको लिख लीजिए। और अब हम सेंटेंसेस कर। आई हैड लेफ्ट बिफोर दे अराइव्ड, तो ये सही है ना, आई हैड लेफ्ट। एग्जाम में क्या करेंगे ना, ऐसा लिख के दे देते, आई लेफ्ट होम बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले ही मैं निकल चुका था। तो आपके घर से निकलने का काम पहले हुआ ना, और जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, और जो दे बाद में आए, जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट। ओके। हाँ, फिर देखो ऑन रीचिंग द कैंपस। हाँ, एक चीज याद रखना है
कि देखो वाक्य में ना आफ्टर और बिफोर लगा के वो बता देते हैं कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। बट कभी कभी सेंटेंस में आफ्टर बिफोर नहीं लगता है, आपको सेंटेंस का सेंस देख के समझना होता है ना कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो यहाँ तो आपको बिफोर वर्ड से पता चल गया, बिफोर दे अराइव, उसके आने से पहले ही मैं निकल चुका था। तो पहले वो व्यक्ति घर से निकला, ये काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट होगा। तो यहाँ तो हमें आफ्टर बिफोर से पता चल गया है। बट यहाँ पे कुछ भी आफ्टर बिफोर नहीं लगा है, ठीक है, कुछ भी आफ्टर बिफोर नहीं लगा है। आपको अब सेंस पता लगाना है कि पास्ट परफेक्ट लगेगा या सिंपल पास्ट लगेगा। चलो आंसर बताओ। ऑन रीचिंग द कैंपस, कैंपस पहुंचने के बाद ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज द बस लेफ्ट या एज द बस हैड लेफ्ट, बताना। मुकेश आप ही के लिए मैंने आपका कमेंट देख के मैंने दोबारा समझा, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट लगाओ। परफेक्ट का मतलब अरे वो परफेक्ट है, पहले ही काम कर लिया है, और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखो। हाँ बताना। ऑन रीचिंग द कैंपस ही वॉज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे तो अंडरस्टूड है, कैंपस पहुंच के ना बेचारा बहुत निराश हो गया। क्यों निराश हुआ? क्योंकि बस जा चुकी थी, तो पहले तो बस गई होगी ना, बस वहां से निकल चुकी थी, तब तो बेचारा वो दुखी हुआ होगा। तो बस के जाने का काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसको आप रखोगे पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो तो सिंपल पास्ट है। डिसअपॉइंटेड तो एडजेक्टिव है, ओके, डिसअपॉइंटेड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, तो वॉज तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट अभी और भी सेंटेंस। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, आंसर बताना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, यद्यपि हम उसके घर टाइम से पहुंचे, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, यहाँ आफ्टर बिफोर नहीं है, यहाँ पे आफ्टर बिफोर नहीं है, आपको सेंस देखना है। यद्यपि हम उसके घर टाइम से तो पहुंच चुके थे, बट क्या है, वो पहले ही निकल चुका था एयरपोर्ट के लिए, तो पहले निकला था ना एयरपोर्ट के लिए, पहले ही निकल चुका था, तो उसको पास्ट परफेक्ट डालो। जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ हम बाद में पहुंचे सिंपल पास्ट। दूसरा, द थीफ, कभी कभी ना आफ्टर बिफोर नहीं लगा रहता है। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, मेरे यहाँ तो पता चल गया ना, मेरे डोर खोलने से पहले चोर भाग चुका था, अरे मैंने डोर बाद में खोला, ये तो सिंपल पास्ट है, ये तो सही है, बट थीफ तो पहले ही भाग चुका था ना, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में डाल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, हाँ अब रुको, और भी मुझे ना एक ये वाला पहले करवा, ये वाला मुझे बताओ पहले। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही एस्केप्ड या हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, यहाँ भी कुछ आफ्टर बिफोर नहीं है, यहाँ भी कुछ आफ्टर बिफोर नहीं है, बट आपको सेंस लगाना है। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम, थीफ ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा। ऑप्शन में क्या करेंगे ना, एस्केप्ड भी लगा के दे देंगे, और ऑप्शन में हैड एस्केप्ड भी लगा के दे देंगे। ऐसा वाला सेंटेंस जनरली इंप्रूवमेंट में आता है। पहले तो थीफ भागा होगा ना, जेल से भागा होगा, तभी तो जाके पूरी कहानी सुनाई होगी कि कैसे कैसे मैं भागा। तो थीफ आपको लगेगा ये तो सिंपल पास्ट है, थीफ ने पास्ट में एक्सप्लेन किया, तो दोनों तो पास्ट है, बट एक सिंपल पास्ट है, एक पास्ट परफेक्ट है। पहले तो वो भागा होगा, भागा होगा, बाद में एक्सप्लेन किया, क्या ये भी हो गया। तो ज़रूरी नहीं है ना, पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट डालना है, और जो काम बाद में हुआ सिंपल पास्ट डालना है। कभी कभी वाक्य में पता चल जाता है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, आफ्टर और बिफोर लगा देते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सेंस भी देखना होता है। यहाँ मैंने सेंस देखा, समझाएगा तो पूरी कहानी तभी ना जब वो काम हो चुका है, जब वो काम हो चुका है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस और देती हूँ। अब ये सेंटेंस लिखा, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। चलो अब ये बताओ, वैसे तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि केम भी सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट है, दोनों सिंपल पास्ट है। और पास्ट में जब दो काम हो रहा है, एक तो पेशेंट का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना, और दोनों वाक्य सिंपल पास्ट तो नहीं जाएगा ना। एक तो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट और दूसरा होना चाहिए सिंपल पास्ट, और पास्ट परफेक्ट में वही होगा ना, जो काम फर्स्ट वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो काम सेकंड में हुआ वो सिंपल पास्ट होगा। चलो बताओ कि कौन सा काम पहले हुआ। हाँ, द पेशेंट बच्चों ने इस सेंटेंस को रट लिया है, बच्चों ने इस सेंटेंस को क्या रटा हुआ है। अरे पेशेंट को तो डॉक्टर के आने से पहले ही मारना है, पहले पेशेंट को मारना है, उसके बाद डॉक्टर को लाना है
हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मरेगा। कभी कभी डॉक्टर के आने के बाद भी पेशेंट मरते हैं, ठीक है ना। फिर डॉक्टर बोलते हैं आई एम सॉरी ही इज़ नो मोर, ऑपरेशन थिएटर में भी मरते हैं। तो देखो कौन सा काम पहले हो रहा है, हर समय पेशेंट को ही पहले मारेंगे। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा है। इसका मतलब है कि पहले डॉक्टर आया है पहले द डॉक्टर हैड कम, पहले डॉक्टर आया एंड देन द पेशेंट डाइड। ये बात नॉट दैट कि ऑलवेज द पेशेंट विल डाई फर्स्ट एंड देन द डॉक्टर विल कम। अगर बिफोर रहता ना, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरा होता द पेशेंट हैड। इट्स अ वेरी क्लेवर क्वेश्चन, बट माई स्टूडेंट्स आर अकस्टम्ड टू फीलिंग ना कि द पेशेंट विल ऑलवेज डाई फर्स्ट एंड देन द डॉक्टर विल कम। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया है। ओके ठीक है, ट्रेन वाला भी कर लेते हैं। वैसे ट्रेन वाला भी आ जाता है। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसमें क्या होगा, ट्रेन वाला, डॉक्टर वाला, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन। बाय द टाइम वाला करेंगे, बाय द टाइम वाला भी करेंगे हम, उसके लिए परेशान नहीं होना है। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही, बिफोर आई रीच, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब है कि ट्रेन पहले गई है। द ट्रेन हैड, ये वाला तो बता दिया। और अब मुझे बताओ, बस वाला हो गया। मुझे ये सेकेंड वाला बताइए, ये स्टेशन वाला तो हो गया। द डायस, डायस का मतलब होता है स्टेज, कोलैप्स्ड एज सून एज ही हैड स्टेप्ड इनटू इट। अच्छा लिख के बता रही। द डायस कोलैप्स्ड एज सून एज ही स्टेप्ड या ही हैड स्टेप्ड, सही था ना, यही वाला दोनों ऑप्शन में था। रुक जाओ एक मिनट बस, और भी इसमें से मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी। यही वाला था, लिख के ही बता रही हूँ। द डायस कोलैप्स एज सून एज ही स्टेप्ड और ही हैड स्टेप्ड ऑन टू इट। जैसे ही, ये डायस का मतलब होता है स्टेज, ठीक है। ये जो स्टेज है ना, ये कोलैप्स हो गया, टूट गया जैसे ही उसने कदम डाला। क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें भी दो काम हो रहा है। एक तो डायस का कोलैप्स्ड होना और उसका दूसरे मतलब स्टेज पे पैर। इसमें क्या होगा, देखो अच्छे से देखो, हाँ बहुत बच्चे हैड स्टेप्ड कर रहे हैं। जैसे ही उसने स्टेज पे पैर रखा, स्टेज टूट गया। यहाँ पे ना कोई काम पहले या कोई काम बाद में नहीं हुआ, यहाँ पे दोनों एक साथ हुआ है। जैसे ही पैर रखा स्टेज कोलैप्स हो गया, तो दोनों काम एक साथ हुआ। हैड स्टेप्ड बिल्कुल नहीं होगा। हैड स्टेप्ड का मतलब है जैसे ही पैर रख चुका था स्टेज कोलैप्स हुआ। जैसे ही उसने पैर रखा, तो यहाँ पे सिंपल पास हैड नहीं होगा, हैड नहीं होगा। जैसे ही उसने पैर रखा स्टेज टूट गया, दोनों काम एक साथ हुआ। तो आपको ध्यान देना है, सेंटेंस का सेंस देखना है, ध्यान देना है। दोनों काम एक साथ हो रहा है। ये वाला सेंटेंस मैंने लिखा था, ये वाला हो गया। ये अब नेक्स्ट वाला आओ। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज स्टडी हिज मदर एंटर्ड द रूम। सेंटेंस का सेंस देखो, पैर रखते साथ टूटा, पहले से टूट चुका था नहीं, जैसे ही पैर रखा टूट गया। दोनों काम एक साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि पैर रखने के पहले से ही टूट चुका था और उसने फिर पैर रखा। हैड कोलैप्स्ड बिल्कुल नहीं होगा, कोलैप्स्ड होगा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ तो इसने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया। फिनिश का मतलब है खत्म। जब उसका काम खत्म हो गया तब मदर उसके रूम में आई। तो फिनिश वर्ड से पता ही चल गया कि पहले काम खत्म हुआ, ये पास्ट परफेक्ट है, और फिर उसकी मदर आई। ये भी सही। दैट वॉज द वर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ, या दैट आई हैड, बताना। दैट वॉज द वर्स्ट फिल्म, तब तक का वर्स्ट फिल्म था जो मैंने देखा था। आंसर बताना। सीमा तुम ये कैसे कह सकती हो कि पहले पैर रखा और फिर स्टेज टूटा? जैसे ही उसने रखा, बताओ। दैट वॉज द वर्स्ट फिल्म। देखो पास्ट में बोल रहा है, इसने पास्ट में पहले भी फिल्म देखा और दैट वॉज द वर्स्ट फिल्म। वर्स्ट मतलब इसने वर्स्ट मतलब बहुतों में कंपैरिजन हो रहा है। उसने पहले भी बहुत सारा फिल्म देख चुका था और तब से लेकर उस समय तक का वर्स्ट फिल्म था। पहले भी इतने सारे देख रखा था और तब से लेकर उस समय तक का वर्स्ट था। तो पास्ट को पास्ट से जोड़ा जा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट हो। हैड सीन, हैड, तब से लेकर तब तक का ये वर्स्ट फिल्म था। उसने बहुत सारा फिल्म देखा पास्ट में, ये फिल्म देखा, ये देखा और तब से लेकर अब मतलब उस समय तक का वर्स्ट था। तो दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, तब से लेकर उस समय तक दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है, तो परफेक्ट लगा। परफेक्ट। चलो ये तो इजी वाला था। एक तो पास्ट परफेक्ट से यहाँ से एरर आने वाला है कि पास्ट में दो घटना एक साथ हो रहा है, तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। चलो ये तो इजी वाली कहानी थी। अब असली कहानी शुरू होगी। अब गोल्डन रूल शुरू होगा, ठीक है। अब लिखना शुरू करिए। उसको मैं स्लाइड में नहीं समझाऊंगी, उसको मैं लिख कर समझाऊंगी। अब दूसरा रूल
क्या आने वाला है। सेंटेंस देख, आपको मैंने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो एक ऐसा सेंटेंस पढ़ाया था ना, ये पास्ट परफेक्ट का ना, सदाबहार रूल, एवरग्रीन रूल, जो बैंकिंग, एसएससी, एनडीएस, स्टेनो, मतलब सब एग्जाम, ओके, सबका मन होता है कि यहाँ से एरर पूछने का। पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछ रहे हैं और आगे भी। तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसा वाला कर, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, ऐसे ऐसा कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन रूल है, गोल्डन। ओके चलो, अब मैं यहाँ से शुरू कर, ये इसको एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे बच्चे बहुत रॉन्ग करते हैं, और कहाँ रॉन्ग करते हैं ये भी बताऊंगी, और बताने के बाद भी ना फिर रॉन्ग करोगे, मत कर। इफ ही विल कम, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस मैंने बोला था ना, मैं पास्ट में भी करवाऊंगी। इफ ही विल कम आई विल गो, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपको मैंने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा दिया है कि अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, और मैंने बोला था ये सेंटेंस कंडीशनल है, और कंडीशनल सेंटेंस में 2 विल नहीं आएगा। कौन वाला विल हटेगा? ये वाला हटेगा, और ये हो जाएगा इफ ही कम्स। तो कंडीशनल वाला मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट जो कंडीशनल वाला क्लॉज है वो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, और जो बाद वाला है वो सिंपल फ्यूचर में, और कभी कभी बाद वाला भी सिंपल प्रेजेंट चला जाता है, बशर्ते कि बाद वाला सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो। वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये तो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आ जाओ, अब मैं इसी सेंटेंस को पास्ट बना, ठीक है, इसी सेंटेंस को पास्ट बनाती हूँ। तो इस सेंटेंस का मैं पास्ट कैसे बनाऊँ, ठीक है, इस सेंटेंस का मैं पास्ट क्या बनाऊंगी? इफ ही केम। ये वाला तो बस मैंने कंपैरिजन के लिए लिख दिया, वैसे मैंने ऊपर वाला सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस पर पढ़ा दिया। अब कम का पास्ट क्या कर दूंगी? केम, ठीक है, और विल का पास्ट वुड कर दूंगी। इफ ही केम, अगर वो आता तो मैं चली जाती, तो ये भी सही है। ये देखो, ये क्या है? कम का पास्ट, ये सिंपल पास्ट। यहाँ पे ना कोई काम आगे पीछे नहीं हो रहा, कौन सा काम पहले हो रहा, कौन सा बाद में हो रहा, इसका दोनों सिम, ये भी सही है। अब बच्चे ना, जो मैं तीसरा वाला सेंटेंस लिखूंगी ना, ठीक है, अब मैं तीसरा वाला जो सेंटेंस लिखूंगी ना, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी बन, ठीक है, एक सेंटेंस का, ये देखो, ये दोनों सिंपल पास्ट जा रहा है। एक सेंटेंस ऐसा भी बनता है, इफ ही वुड हैव कम, अगर वो आ गया होता ना तो मैं चला गया होता। इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव गॉन। यहीं पे दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये भी तो पास्ट है, ये भी तो पास्ट है, और ये भी तो, एक मिनट, ये भी तो पास्ट है, क्या डिफरेंस है? इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव गॉन। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। जिस तरह एक सेंटेंस में 2 वुड हैव नहीं होता है, जिस तरह आई वुड हैव गॉन, जिस तरह एक सेंटेंस में 2 विल नहीं होता है, उसी तरह एक सेंटेंस में 2 वुड हैव, ठीक है, 2 वुड हैव नहीं होगा, तो कौन सा वुड हैव हटेगा? कौन सा वुड हैव हटेगा? जो कंडीशनल वाला है, और ये वुड हैव हट के क्या में बदल जाएगा? हैड में। इफ ही हैड कम, ठीक है। तो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या सही हो रहा है? इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन। अगर वो आ गया होता ना तो मैं चला गया होता, ना वो आया ना मैं जा पाया। अब सेंटेंस आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले इसको कॉपी करिए आप, फिर मैं स्लाइड बदल के और भी डिटेल में बताती हूँ। हम लोग अभी पास्ट टेंस में जा रहे हैं। आप बोलोगे ना मैम कि ये भी तो पास्ट है, ये भी तो पास्ट है, बट ये पास्ट है और ये परफेक्ट है। पहले आप इसको लिखो, फिर मैं इसको रब करती हूँ। जिस तरह एक सेंटेंस में 2 विल नहीं आता है, इफ के साथ वाला विल हटेगा, उसी तरह एक सेंटेंस में 2 वुड हैव नहीं आता है, कौन वाला वुड हैव हटेगा? जो इफ के साथ वाला है, और ये वुड हैव क्या में बदल जाएगा? परफेक्ट में, हैड कम, हैड। लिख लिया है ना? लिख लिया। इसी यहीं पे मैं ये समझाती हूँ, इसने स्लाइड ही नहीं दिया है मेरे को, ज़्यादा पीछे वाले स्लाइड से ही काम लिख लिया है। अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, एक स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला सेंटेंस था इफ, फिर से लिख रही हूँ, इफ ही हैड वर्क, इफ ही वर्कड ही वुड सक्सीड। अगर वो काम करता तो वो सक्सीड होता, इफ ही वर्क। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, इफ ही हैड वर्क, अगर उसने काम किया होता, काम कर चुका होता, तो ही वुड हैव सक्सीड। दोनों सेंटेंस करेक्ट, ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ये मैंने पहले भी 160 बोल रही हूँ, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको बताया है। इफ प्लस सब्जेक्ट तो रहेगा ही, हैड प्लस V3, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बताया है। इफ प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे वाले पार्ट वुड हैव भी आ सकता है, वुड हैव प्लस V3 भी आ सकता है, कुड हैव प्लस V3 भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वुड ही आए, कुड हैव भी आ सकता है, शुड हैव भी आ सकता है, शुड हैव प्लस V3 भी आ सकता है, और माइट हैव प्लस V3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अलग अलग मॉडल अकॉर्डिंग टू द मूड। अगर पॉसिबिलिटी का मूड है तो माइट लगा दो, एबिलिटी है कुड लगा दो, कुछ भी एडवाइस वगैरह दिया जा रहा है शुड लगा दो, विलिंगनेस है वुड लगा दो,
कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यही वाला स्ट्रक्चर है ना, देखो इफ प्लस हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये हैड प्लस V3 क्या है, यहाँ पे परफेक्ट है, हैड प्लस V3 परफेक्ट है, और वुड हैव सक्सीडेड भी परफेक्ट, ठीक है। दोनों परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट है, दोनों को जरा सेंटेंस को ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन क्या बढ़ता है, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन वुड सक्सीड सिंपल पास्ट से बैठता है, ठीक है। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बैठता है कंडीशनल में, और परफेक्ट का हैड वर्ब था, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बैठता है, ठीक है। पहले मुझे बताओ इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। अब मैं दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझाती हूँ, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम ठीक है, ये सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट। अब दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे एरर्स आते हैं, बोथ ऑफ देम आर राइट। बट एकदम ध्यान रखना है कि बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है ना, बच्चे हैड देख के ना उसको परफेक्ट समझ लेते हैं। अकेला हैड है ना, अकेला हैड है सेंटेंस, तो वो सिंपल पास्ट होता है। अकेला हैड है, हैड के साथ V3 लगाओगे ना तभी उसको परफेक्ट मानना। हैड के साथ V3 परफेक्ट है, देखो यहाँ हैड के साथ V3 परफेक्ट है, हैड के साथ V3 परफेक्ट, अकेला हैड तो पास्ट, ठीक है। लिख लिया है, ये लिख, चलो यहीं पे समझाते जाती हूँ। आप बोलोगे कि मैम दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, इफ ही हैड वर्क है तो दोनों सही, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट, ही वुड हैव, मतलब ही वुड हैव सक्सेस। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटेंस देखिए, ही सेड दैट ही वुड कम, और दूसरा लिखा मैंने ही सेड दैट ही वुड हैव कम। मेरे को ना बताना है कि वुड और वुड हैव में क्या डिफरेंस, सक्सीडेड है, ही सेड दैट ही वुड हैव कम। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों सेंटेंस के मूड में डिफरेंस, दोनों सेंटेंस पास्ट में ही जा रहा है, ठीक है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, ईडी लगा दिया, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, बट मॉडल वर्ब के बाद हैव लग गया तो V3 आ गया। ऐसे तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। उसने कहा था कि वो आएगा, ही वुड कम, वो आएगा, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और ही वुड हैव कम ये परफेक्ट है। दोनों सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस है। उसने कहा था कि वो आएगा, आया या नहीं आया कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। उसने कहा था कि वो आएगा, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, आया या नहीं आया क्लियर नहीं हो रहा। बट इस सेंटेंस का मतलब अलग जा रहा है, नीचे वाले का, ही सेड दैट ही वुड हैव कम, उसने कहा था कि उसको आना चाहिए था, ये परफेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि काम हो चुका है। उसने कहा था कि उसे आना चाहिए था, बट वो आ नहीं पाया, इसका मतलब है कि क्या, काम खत्म हो गया, मतलब उसको उस समय आना चाहिए था बट वो नहीं आया, उस ओकेजन पे आना चाहिए था, ओकेजन बीत गया और वो यहाँ पे काम खत्म हो और यहाँ पे तो आया या नहीं आया क्लियर नहीं, ठीक है। सेकेंड इज परफेक्ट, उसने कहा था ना वो आएगा, पता नहीं आया नहीं आया, नॉट क्लियर, बट ही सेड दैट ही वुड हैव कम, जैसे मैंने बोला आई शुड हैव डन द वर्क, मुझे इस काम को करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसका मतलब है समय बीत गया, काम हो गया लेकिन मैं नहीं कर पाई, इवेंट खत्म हो गया लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई, मैं नहीं जा। सेंटेंस में यही डिफरेंस है, यहाँ पे ना अगर मेहनत करोगे सफल होगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर उसने मेहनत की होती ना तो वो आराम से सफल हो गया होता, ही वुड हैव सक्सीडेड, सफल हो सकता था बट हो नहीं पाया, काम खत्म हो गया, एग्जाम खत्म है, सक्सीड नहीं कर पाया। दिस इज इन ठीक है, दोनों है, तो सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट, ठीक है। अब आप और कहाँ फंसोगे बता रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ मैं। एक चीज़ और है, कभी कभी इस सेंटेंस को ऐसा भी दे देते हैं, उसको गलत मत मानना। कभी कभी क्या करते हैं ऐसे, हाँ, कि इस सेंटेंस में ना इफ़ नहीं लगाते हैं। जनरली हम सेंटेंस को कंडीशनल बनाने के लिए इफ़ लगाते हैं, बट अगर इफ़ नहीं भी लगाया ना, कभी कभी ऐसा करके भी दे देते हैं, हैड ही कम, अच्छा ये लिख देती हूँ, हैड ही वर्कड ही वुड हैव सक्सीडेड। तो इसको एरर मत मानना। अब तो ये बोलोगे अरे मैम ये सेंटेंस कंडीशनल कहाँ से हो गया, हम तो सेंटेंस कंडीशनल बनाते हैं इफ़ लगाकर, बट कभी कभी हम बगैर इफ़ लगाकर भी सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं, बशर्ते इफ़ वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा। देखो इफ़ वाले सेंटेंस में ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट अगर हमने इफ़ हटाया तो हम इन्वर्जन करके भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगा, तो बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट,
नहीं नहीं, इंटरोगेटिव नहीं है। हम कई ऐसा सेंटेंस होता है ना जो इंटरोगेटिव नहीं है बट उसमें इन्वर्जन कर लेते। आपको याद होगा जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था, आपको याद है मॉडल वर्ब में मैंने बताया था इफ ही कम्स, पता नहीं यहाँ सदियों पहले मॉडल वर्ब पढ़ाया था, इफ ही कम्स आई विल गो। और मैंने बताया था शुड मॉडल वर्ब कंडीशन का भी काम कर सकता है, शुड ही कम आई विल गो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने शुड को कंजंक्शन बना दिया है, कंडीशनल बनाया है और सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगाया है। कभी कभी हम सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगाकर, यहाँ भी मैंने कंडीशनल बनाया है सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगाकर। बट अगर इफ लगाकर कर रहे हो ना तो इन्वर्जन मत करना, इफ लगाकर कर रहे हो तो इन्वर्जन मत करना, तो सेकंड सेंटेंस को गलत मत मानो। ओके, सेकंड सेंटेंस को गलत नहीं मानना, अरे यहाँ तो इफ नहीं लगाया, इफ का ही एरर है। इफ का कोई भी एरर नहीं, बगैर इफ का भी कर सकते हो और दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है। बट देखो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 ठीक है, परफेक्ट है, और वुड हैव सक्सीडेड परफेक्ट है। बस आपको कॉम्बिनेशन बनाना है परफेक्ट का परफेक्ट से, सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट से। चलो एक ये भी हो गया। अब और कहाँ कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो। शुड ही कम्स नहीं होगा, शुड मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ कम्स नहीं आएगा, V1 आएगा। हाँ हाँ, वोकैब के लिए A to Z सीरीज काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे। लिख लिया सबने? लिख लिया तो बोलो आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट हो गया, कुछ पार्ट तो कल भी करवाऊंगी, ये वाला हो गया। अब आप और कहाँ फंसने वाले, और आप कहाँ कहाँ फंसोगे। अब ये सेंटेंस आ गया क्योंकि आपने ना वो वाला रट रखा है इफ प्लस हैड प्लस V3, लेकिन याद रखना है हैड प्लस V3 ये परफेक्ट है, परफेक्ट है, इस साइड परफेक्ट रहेगा ना, तो यहाँ भी वुड हैव शुड हैव लगा के V3 वगैरह लगाना, ये सेंटेंस आ जाएगा। इफ ही हैड मनी, अब बताओगे इसमें एरर कहाँ, ही वुड हेल्प द पुअर। अब बताओ कि एरर कहाँ पे। कल मैं फाइनली टेंस खत्म कर दूंगी, कल हम लोग फाइनली टेंस को खत्म करेंगे। सेशंस अच्छा लग रहा है, लाइक भी कर देना। मुझे पता है जब भी डिफिकल्ट टॉपिक्स होता है ना, जहाँ दिमाग लगाना होता है, उस समय तो हालत खराब होती है। मुझे रागिनी यस आपका आंसर मिल भी रहा है, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल भी रहे हैं। कल हम लोग फाइनली टेंस को खत्म करेंगे। हाँ, अब हमारे स्टूडेंट्स क्या जाएंगे, अरे हैड है, हैड वाला जो सेंटेंस है ना, मैं देख रही थी यहाँ पे बच्चे लगा रहे हैं वुड हैव हेल्प, वुड हैव हेल्प क्या, वुड हैव हेल्प लगा रहे हैं, लेकिन नहीं लगाना है। आप हैड देख के ना, मनी क्या है, मनी नाउन है, ठीक है, मनी नाउन है, और बच्चे हैड देख के उसको परफेक्ट समझ लेते हैं। हैड परफेक्ट तब होता है ना जब हैड के बाद V3 है, यहाँ का एक ही हैड है, यहाँ का एक ही हैड है, मतलब अकेला हैड है, मतलब ये सिंपल पास्ट है, और ये वही वुड हेल्प ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट है, तो इसमें नो एरर है वुड हैव नहीं होगा। यही तो गलती करोगे ना, वुड हैव हेल्प तो तब लगाते हैं ना, वुड हैव हेल्प लगा के परफेक्ट बना रहे हो, परफेक्ट तो तब लगाते हैं जब यहाँ भी परफेक्ट होता है, यहाँ तो अकेला हैड है, कोई V3 वगैरह नहीं आ रहा है, सिंपल पास्ट, सिंपल